सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी भी मिली तो ये जवानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी मिली तो ये जवानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल यानी दुनिया में रहे, लेकिन किस तरह से रहे, जैसे कि एक संत रहता है, एक परमात्मा का उपासक रहता है। हमने आज अंग्रेजी के युग में, हमने आज पश्चिम के सभ्यता के युग में हम अपने संस्कारों को भूल गए हैं। हम भारत में रहने वाले भी भारत की गरिमा को भूल गए हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ इंसान इंसान होने के लिए नहीं आता है, इंसान पारिवारिक जिम्मेदारियों की पूरा करने के लिए नहीं आता है। यह हमारी जिम्मेदारी है, हम आध्यात्मिकता का विकास करें। हमारी जिम्मेदारी है कि सिर्फ हम पदार्थों को जोड़कर नहीं मर जाएं, परमात्मा शक्ति को भी उपलब्ध करें। और परमात्मा शक्ति कैसे उपलब्ध हो सकती है? परमात्मा शक्ति हो सकती है हमारे संस्कारों के द्वारा। आज परिवारों में परिवार टूटते जा रहे हैं। जहाँ पहले हमारी पहचान होती थी, कोई पूछता था कौन है, तो लोग कहते थे जिनके यहाँ बहुत बड़ा परिवार है, जिनके यहाँ 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, एक बहुत साख मानी जाती थी। लेकिन आज पश्चिम की सभ्यता के विकास ने हमारे परिवारों को तोड़ दिया है, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि हमारे परिवार बिखरते जा रहे हैं, हमारे बच्चे एकाकी रह रहे हैं। आज बच्चों के जीवन में खुशहाली क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास दादी नानी नहीं, उन्हें प्यार देने वाला ऐसा सशक्त संबल नहीं। आज लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कपड़े कैसे भी पहनो। आज उल्टे सीधे कपड़े पहनने लगे लोग। पहले जरा सा कपड़े में छेद हो जाए तो लोग पहनना पसंद नहीं करते थे, आज फटे कपड़े पहनकर अपनी शान समझते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कपड़े का भी जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कपड़ों का भी ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आप फटे कपड़े पहने होंगे, चुस्त कपड़े पहने होंगे तो दरिद्रता का प्रतीक है। इसीलिए हमारे यहाँ बताया पूजन के वस्त्र कैसे होना चाहिए, या तो शुक्ल लेस्या का प्रतीक हो या फिर पीत लेस्या का प्रतीक हो। हमारे वस्त्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। हमारी क्या सभ्यता थी, एक पति के लिए जंगल में रहकर जब तक उसके सुख समाचार नहीं आते तब तक भोजन नहीं करती है। आज पत्नी पति को भोजन भी कराती है तो कलेश से द्वेष से दिन भर का टेंशन भरा होता है, क्योंकि उसे कहीं जाना है, उसे कुछ करना है, उसे क्लब जाना है, पार्टियों में जाना है। क्योंकि पहले वो एक समय था कि जब पत्नी अपने पति के लिए इंतजार में प्रेम पूर्ण भोजन बनाती थी, और इसी के लिए उनके जीवन में प्रेम होता था। आज लोग कहते हैं संस्कार, बच्चे हमारे कदर नहीं करते हैं, लोग कहते हैं बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, अपनत्व नहीं देते हैं। अपनत्व कहाँ से देंगे? अपनत्व के बच्चे होंगे तो अपनत्व देंगे। आप ध्यान रखना, एक एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं हमारे भारत के बच्चों के, जिन्होंने अपने माँ बाप के लिए अपने जीवन की सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया। और आज के बच्चे अपनी सुविधाओं के लिए माँ बाप के प्यार को ठुकरा देते हैं। कभी विचार किया करो, आप रोज पढ़ लेते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे ओर आवे। ध्यान रखना, ये लाइनें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक कि हमारे जीवन में लाइनों का अर्थ नहीं आ जाएगा, हमारा जीवन नहीं बदल जाएगा, तब तक ये लाइनें कितनी भी दोहराव, पढ़ने से क्या होगा। और आप, हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, हमारे माँ बाप ने कितनी बलिदान किया है, कितना त्याग किया है, कितना उनका समर्पण रहा है। अपनी ज़िंदगी की कटौती कर कर तुम्हें ज़िंदगी दी है, अपनी ज़िंदगी को बोझ बनाकर तुम्हें बड़प्पन दिया है, तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है। आज का बच्चा अपने माँ बाप से बोलना पसंद नहीं करता है। क्यों? कारण उसका यही है कि हम अपने परिवार हमारे टूटते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जन्म कल्याणक मनाया जाता था। जब हमारे यहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता था तो स्वर्गों से देवियाँ आती थी और पूरी रचना के लिए कुबेर और सौधर्मिंद्र आता था। कितने रत्नों की वर्षा होती थी, दरिद्रता मिट जाती थी। और आज वो पुण्यशाली जीव थे जो स्वर्गों से आते थे तो पुण्य की बरसात हो जाती थी, राज्य वैभव धन सब बढ़ जाता था। आज वर्तमान की हालत देखो, परिवार में यदि बच्चे भी होते हैं तो एक होता है,
एक बच्चा होगा, उसे क्या संस्कार मिलेंगे? लोग सिर्फ शिक्षा को संस्कार मत समझना, क्योंकि पश्चिम की शिक्षा तो वैसे भी संस्कार विहीन है। सिर्फ आजीविका सिखा सकती है, सिर्फ जीवन की कला सिखा सकती है, सिर्फ जीने की आजीविका सिखा सकती है, तुम्हें भव से पार होने की जीवन शैली नहीं सिखा सकती है। यदि तुम्हें जीवन से पार होना है तो हमें तीर्थंकरों के, क्योंकि तीर्थंकर कौन बनते हैं? जो पूर्व जन्म में 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। तो सबसे पहले हमारे जीवन में यदि कुछ सुधार लाना है तो हमारे मन को परिवर्तित करना होगा। और मन जब शांति का सरोवर होगा, मन में जब प्रेम की तरंगे बह रही होंगी, तो हमारा परिवार झोंपड़ी में रहते हुए भी महलों का आनंद लेगा। आज महलों में रहते हुए भी इंसान तड़फ कर जी रहा है, ईर्ष्या में, छल में, कपट में जी रहा है। हमें ऐसे वातावरण में नहीं जीना है। हमारे ऐसे वातावरण में बच्चों पर क्या संस्कार पढ़ेंगे? जो दादा दादी, नाना नानी कोई संस्कार जानते ही नहीं। सिर्फ क्यों कि आज कोई साथ में नहीं रहता है, कोई कहानियाँ नहीं सुनाता है, बच्चे पास में बैठना पसंद नहीं करते हैं। आज घर की वो हालत हो गई कि घर घर नहीं रहा, क्योंकि घर वो होता था जहाँ सब लोग प्रेम के साथ एक साथ भोजन करते थे, एक साथ एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन आज ये सब संस्कार खत्म हो गए। एक कमरे में बैठे होते हैं लेकिन सब अपने मोबाइल पर लगे होते हैं, और मोबाइलों ने हमें बहुत एकाकी बना दिया। हमारे जीवन की खुशहालियाँ, हर इंसान ये सोचता है कौन चीज़ कहाँ की फरमाइश है, कौन से कपड़ा चल रहा है। अपने कपड़ों को, अपने बोल चाल को, अपने जीवन शैली को बदलो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लोग कहते हैं राम राज्य था। अरे कभी मत सोचो, अच्छे लोग उस समय भी थे और बुरे लोग भी थे। यदि बुरे लोग नहीं थे तो फिर रावण ने सीता का हरण क्यों कर लिया? लेकिन वहाँ पर अयोध्या भी थी, सतयुग भी था और कलयुग भी था। जहाँ पर रावण था, रावण जैसी कुत्सित भावनाएं थी, वहाँ कलयुग था, तो वहाँ विभीषण और त्रिजटा जैसा सतयुग भी था। तो अपने जीवन को सतयुग बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। हम बुजुर्गों के पैर छूते थे और बुजुर्ग लोग हमें आशीर्वाद देते थे। पहले वो परंपरा थी कि हर बहू अपने सास के पैर छूती थी और बेटा अपने बाप के पैर छूता था, और बड़े लोग आशीर्वाद देते थे, क्योंकि हाथों की ऊर्जा पूरी उसके सिर मस्तिष्क पे जाती थी और उसके जीवन में आनंद का सरोवर बह जाता था, उसके जीवन में उल्लास आ जाता था। पहले लोग कहते थे दूधो नहाओ पूतो फलो, लेकिन आज की हालत उल्टी हो गई है। ना कोई पैर छूने को तैयार है, ना कोई आशीर्वाद देने को तैयार है, क्योंकि पश्चिम की सभ्यता आशीर्वाद देने की नहीं, हाथ मिलाने की है। और वो आप देखो कितनी फूहड़ सभ्यता है कि अपने आप में लगता है जैसे कुश्ती का इरादा हो। हमारे यहाँ पैर छूते थे तो थकान मिट जाती थी, इस तरह से पैर छूते थे। आजकल ऐसे पैर छूते हैं जैसे सास को छूत की बीमारी हो और बहू को बाई की बीमारी हो। उसके हाथ मुड़ते ही नहीं, पैरों तक जाते ही नहीं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को झुकना नहीं सिखाया। और झुकना नहीं सिखाओगे तो अकेले तो पेड़ भी टूट जाते हैं। ये बच्चे कब तक सही सलामत रहेंगे? ये भी अपने जीवन में एकाकी होकर टूट जाएंगे। और हमारे वस्त्रों का कैसा प्रभाव हो। विनोबा भावे विदेश गए थे तो किसी ने कहा था कि आपके यहाँ की औरत की भी क्या ज़िंदगी होती है, एक कपड़े में 6 मीटर कपड़े में लिपट कर रह जाती है, एक परिवार की 4 दीवारी में अपनी ज़िंदगी बिता देती है। कुछ लोगों के, चंद लोगों के रोटी बनाने, खाने बनाने में, रोटी बनाना और जीवन में पानी लाना, इसमें अपनी ज़िंदगी बिता देती है। तो विनोबा भावे ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ की नारियों की कोई समर्पण नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है, आस्था नहीं होती है। हमारे यहाँ की नारी 6 मीटर कपड़े में अपने शरीर को इस तरह से सजा कर रखती है, इस तरह से संवार कर रखती है। हमारे यहाँ की नारी पर्दे की चीज़ होती है। जब अच्छी चीज़ हो तो उसे पर्दे में रखी जाती है, और जब फूहड़ चीज़ हो तो उसे वैसे ही फेंक दिया जाता है। हमारे यहाँ की नारी भले ही बिजनेस नहीं करती है, सर्विस नहीं करती है, लेकिन उसके अंदर वो संस्कार होते हैं कि अपने परिवार को मिलकर बड़ा बना देती है।
परिवार में अपने बच्चे को भगवान बना देती है, भक्त बना देती है। क्योंकि कहा भी है, पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मति गवावे नूर। तुम अपने बच्चों को संस्कार देना कि संत बने, भगवंत बने, अर्हंत बने, और नहीं बने तो कम से कम अच्छा श्रावक बने, अच्छा श्रावक बने, सैनिक बने, जो हमारे देश के काम आए, राष्ट्र के काम आए, और अच्छा समाज से भी बने, ताकि हमारे समाज के आदर्शों को ऊपर ले जाए, हमारे परमात्मा को फिर से पैदा करे। लोग कहते हैं परमात्मा पैदा नहीं होता है, मैं कहती हूँ आज परमात्मा पैदा हो सकता है। आप अपने दिलों में परमात्मा शक्ति तो जगाओ, अपनी परमात्मा की प्यास तो जगाओ। जहाँ प्यास होगी वहाँ पानी भी मिल जाएगा। आप अपनी शक्ति जगाएंगे, अपने अंदर प्यास जगाएंगे, वरना लोग कहते हैं घर घर लंका, अब राम पैदा नहीं होते हैं। लोग कहते हैं अब राम पैदा नहीं होते हैं, मैं कहती हूँ राम कैसे पैदा होंगे? घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से आए? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? तो हमारे जीवन में यदि राम को पैदा करना है तो कौशल्या का दिल पैदा करना होगा। यदि कृष्ण को और महावीर को पैदा करना है तो वास्तव में उनकी जैसी माताओं की विशालता लाना पड़ेगी। और लेकिन आज हमारे जीवन में विशालता के नाम पर हम बिल्कुल स्वार्थी हो गए हैं। अपना पेट आओ, हम न जाने काओ। जब भी मौका आता है लोग सोचते हैं हमारा भला हो, और जबकि किसी दूसरे का भला करोगे तो तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। जब आपने देखा होगा घड़ा पानी में झुकता है तो तुरंत लबालब भर जाता है। हम भी किसी के आगे झुकेंगे तो हमारा जीवन भी लबालब भर जाएगा। हमारी वो संस्कृति रही है, यहाँ भगवान के कल्याणक मनाए जाते थे। आज कल्याणक के नाम पर हम बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं और बच्चों के जन्मदिन पर मोमबत्तियाँ बुझवा देते हैं। अरे जीवन में प्रकाश करो बच्चों के, तो जीवन का प्रकाश उनकी तमाम जिंदगी उनके जीवन में प्रकाश से भर देगा। मोमबत्तियाँ जलवा कर मत बुझाओ, क्योंकि बुझाना तो अंधेरे का तो शोक का प्रतीक होता है, बुझाना तो जीवन में निराशा का प्रतीक होता है। जब आदमी ज़्यादा क्रोध में होता है तो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, लाइट ऑफ कर दो। आप अपने बच्चों के जीवन में ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनके जन्मदिन के नाम पर हमारे यहाँ आरती होती थी, जन्मदिन के दिन मिठाइयाँ बांटी जाती थी, लोगों की जीवन बार होती थी और लोग बधाइयाँ देकर जाते थे। हम उन आने वालों को भी सम्मान में कुछ देते थे कि हमारे यहाँ एक नए आगंतुक का जन्म हुआ है। और खासकर हम जैनियों को तो चाहिए कि हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म हो तो आप ये मत समझना, लोग शादियों में बैंड बजवाते हैं, शादी की सालगिरह 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं। शादी की 50वीं सालगिरह मत मनाओ। मनाना है तो धार्मिकता के पूर्वक मनाओ, मनाना है तो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर मनाओ। धार्मिक अनुष्ठान कराओ, विधान कराओ, पूजा कराओ, आरती कराओ। क्योंकि 50 साल के बाद शादी के आपको ये कांक्षा होना चाहिए कि मैं संन्यास ले लूं, और संन्यास नहीं ले पाऊं तो सदग्रस्त बन जाऊं। हमारे अब मौत के दिन नज़दीक आने वाले हैं। अब राग रंग में नहीं उलझना है, हमें राग रंग के संस्कारों को पुष्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे इस जीवन के संस्कार ही हमारे अगले जीवन के जन्म में कारण होते हैं। जो रात को भाव करके सोते हैं वही सुबह आपके अंदर होता है। तो हम लोग भी ये सोचेंगे कि राग के संस्कार नहीं मनाएंगे। यदि कदाचित मन हो कि आपको शादी की सालगिरह मनाना है तो बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, लोगों को प्रेरणा बने, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। अपने बच्चों से मोमबत्तियाँ जलवा कर मत बुझवाना, मंदिरों में दीप जलवाना, आरती करवाना, मिठाइयाँ बंटवाना, लेकिन कम से कम हर काम के अंदर आध्यात्मिकता जुड़ी हो। अपने बच्चों से केक मत कटवाना, अभी केक काटेगा आगे चलकर जेब भी काटेगा, क्योंकि तुमने उसे काटने के संस्कार दिए हैं। तुम्हारे परिवारों को काटेगा, समाज को काटेगा, देश को काटेगा, देश को बांटेगा।
इसलिए बढ़ने के संस्कार दो, प्रेम के संस्कार दो, एकता के संस्कार दो। पहले लड्डू बनते थे, लड्डू अपने आप में कहते थे कि मिल के बनेंगे, लेकिन आजकल केक कहता है कि खाएंगे तो काट काट के खाएंगे हमारे यहाँ, क्योंकि कहते हैं राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। ये कलयुग है, यहाँ तो कोई दूध भी साफ नहीं पीता। तो आप अपने ज़िंदगी में अपने जीवन को शुक्ल ध्यानपूर्वक बिताएं, धर्म ध्यानपूर्वक की सीढ़ी पर चलकर एक दिन शुक्ल ध्यान में पहुँच जाएं, और आपके जन्मदिन भी परमात्मा के जन्मदिन की तरह हो, जो आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी न रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे।